जय हिंद फ्रेंड्स। बिहार पुलिस के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आए हैं बिहार पुलिस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोडिंग करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल केडीवी एग्जाम सिलेक्शन पर जाकर डाउनलोड अवश्य कर लें। वहाँ क्यूज भी कराई जाती है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। देखिए, योजना आयोग के बाद जब कांग्रेस की सरकार गई और बीजेपी की सरकार आई तो उसने नीति योजना आयोग को खारिज कर नीति आयोग लाया था। तो देखिए, जिस तरह योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, उसी तरह नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और इसका एक उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष। इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। देखिए, नीति आयोग का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो एक बार हम फुल फॉर्म लिख देते हैं। नीति का इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, इंडिया। और नीति आयोग का एक सीईओ होते हैं। अभी वर्तमान सीईओ कौन है नीति आयोग का? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसका वर्तमान सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। इसका वर्तमान सीईओ है। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। इसको किसने बनवाया था? गंग वंश के शासक ने। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन एक वायरस द्वारा होता है। मैंने कह रहा है कि इस जो 4 गो ऑप्शन है उसमें से कौन सा एक रोग है जो वायरस द्वारा होता है। देखिए, हेपेटाइटिस है जो वायरस द्वारा होता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है। क्या है? हार्मोन्स। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था। तो देखिए, सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में विजयलक्ष्मी पंडित ने काम किया था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम महिला राजदूत तो विजयलक्ष्मी पंडित थी। और ये 1962 से 64 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रही थी। और विजयलक्ष्मी पंडित कौन थी? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। देखिए, भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभयारण्य नागार्जुन अभयारण्य है।
इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये कब बना था? 1982 में, 82 में नागार्जुन अभ्यारण्य। और नागार्जुन अभ्यारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को, ये बिहार पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए, मैंने कोई गर्म कॉफ़ी का प्याला है, धातु में कमरे की मेज पर रखा जाए तो किस निम्नलिखित तरीके से उसकी ऊष्मा नष्ट होगी? तो देखिए, तो उसकी ऊष्मा नष्ट होगी चालन द्वारा, चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा भी होगी नष्ट ऊष्मा, और बाष्पन द्वारा भी ऊष्मा नष्ट होगी। इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी, चारों द्वारा इसकी ऊष्मा नष्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल के नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल, देखिए उत्प्लावन बल का सर्वप्रथम अध्ययन किए थे आर्किमिडीज, आर्किमिडीज। उत्प्लावन बल क्या होता है? उत्प्लावन बल होता है कि वह बल जिसके कारण वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, और ये बल किस में लगता है? द्रव्य में लगता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे द्रव्य में नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसी को उत्प्लावन बल कहते हैं। और जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता है उसका उत्प्लावन एक समान रहता है। क्या रहता है? एक समान। इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन होगा? देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण हो जाएगा। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब कोई उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है, मैंने जब कोई सैटेलाइट पृथ्वी का, अर्थ का चक्कर लगाता है, तब उस पर निम्नलिखित में से कौन सा बल कार्य करता है? ऑप्शन पहला है पृथ्वी और उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा और उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। तो चंद्रमा तो नहीं होगा, उपग्रह से जुड़े रॉकेट का धक्का, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, पृथ्वी और उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए, सी है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ए हो जाएगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निम्न में से कौन सा अंग विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है? देखिए, विश्व शांति के लिए सुरक्षा परिषद उत्तरदायी है। कौन है? सुरक्षा परिषद। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इस दिन 40 देश हस्ताक्षर किए थे। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? देखिए, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और ये अस्थाई बैठक था। और ये कहाँ हुआ था? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुआ था। कितना बजे हुआ था? 11 बजे हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंदन सिन्हा ने। और इसमें एक अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष की संख्या 2 थे। उपाध्यक्ष में एक हो गए एस.सी. मुखर्जी। कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। और एक थे वी.टी. कृष्णामाचारी। कौन थे? बी.टी. कृष्णामाचारी। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
प्रस्तुत किए थे। कब प्रस्तुत किए थे? 13 दिसंबर 1946 को। किसने प्रस्तुत किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन कहा जाता है। और इसको संविधान सभा के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव था उसको अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। और प्रस्तुत कब किए थे? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।